हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम आज विकासी कर्म कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो प्रीवियसली मैंने वैवाहिक कर्म को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हम आज विकासी कर्म को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि सूक्ष्म कर्म, विकासी कर्म और जो हमारे वैवाहिक कर्म होते हैं, ये सभी कर्म इट इज़ परफॉर्म बाय आवर मध्य द्रव्य एंड विषय द्रव्य मेनली। ओके, क्योंकि आप अगर कोई फूड लेते हो, आप कोई अगर ड्रग लेते हो, ये सभी का पहले पचन होता है एंड आफ्टर दैट दे रीच टू द ब्लड स्ट्रीम, दे रीच टू द सर्कुलेशन। लेकिन ये द्रव्य पे डिपेंड होता है कि हम कौन सा द्रव्य ले रहे हैं। ओके, पहले उनका पचन होगा कि पहले उनका स्प्रेडनेस होगा, तो द्रव्यों पे डिपेंड होता है। इट इज़ डिपेंड ऑन द टोटली डिपेंड ऑन द द्रव्य। ओके, तो अगर आप विषय द्रव्य या फिर अगर आप कोई मध्य द्रव्य लेते हो तो पहले वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट वो वहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन होता है। अभी जब मैंने वैवाहिक कर्म डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वैवाहिक मतलब क्या होता है, पूरे बॉडी में किसी चीज़ को फैलाना, जो कि वैवाहिक गुण द्वारा होता था। ओके, तो वैवाहिक गुणों द्वारा क्या होता है, वो पूरे द्रव्य को फैला देते हैं, पूरे द्रव्य को फैला देते हैं पूरे शरीर में, पूरे स्त्रोतस में। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे क्या होता है, जो द्रव्य को फैलाते हैं उनका जो एक्शन होता है अलग अलग जो स्त्रोतस होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ओके, वो हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने मद्य का एग्जांपल देखा होगा, अल्कोहल का एग्जांपल देखा होगा। अल्कोहल अगर कोई बंदा अगर लेता है तो आफ्टर दैट 5 to 10 मिनट, जब जितना टाइम उसको लगता है सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, एंड आफ्टर दैट वो पूरे डिलीरियम, डिजीनेस, वहाँ पे उसको गिडीनेस वगैरह सभी सिम्टम्स उसको स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि शरीर में फैल जाने के बाद वो द्रव्य क्या करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। तो शरीर में फैलाने के लिए जो गुण परफॉर्म होता है वो हमारे वैवाहिक गुण होता है। विकासी गुण क्या करता है, शरीर में द्रव्य फैल गया जो कि हमारे विषय द्रव्य के अंतर्गत था। ओके, क्योंकि विकासी गुण, वैवाहिक गुण ये सभी एक साथ रहते हैं। ओके, एक ही द्रव्य के अंतर्गत रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि विषय द्रव्य और वो हमारे मध्य द्रव्य हैं। लेकिन विकासी कर्म क्या करता है, विकासी कर्म फैल जाने के बाद शरीर में, ओके, जो द्रव्य फैल गया है, अभी उस द्रव्य में विकासी गुण है। विकासी गुण क्या करेगा, विकासी कर्म करेगा। और विकासी कर्म करता क्या है, वो संधि का बंधन करता है। ओके, वो सेल्स के इंट्रैक्शन जो होते हैं ना, इंटर सेलुलर जो इंट्रैक्शन होता है सेल के बीच में, उनका वहाँ पे वो तोड़ता है, उनके बंध को तोड़ता है। ओके, तो ये देखिए आप एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप क्लियर समझ में आता होगा कि ये जंजीर थी, ओके, जिसको वो तोड़ा गया। तो उसको तोड़ने का जो काम करता है ना, ये विकासी गुण करता है। ओके, जो कि हमारे विषय और मध्य द्रव्य में है। तो इसके श्लोक की अगर बात करें, इसके श्लोक से आप इसका मीनिंग आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। संधि बंधानी। ओके, जैसा मैं श्लोक आपको रीड आउट कर रहा हूँ, आपको क्लियर वैसा ही रीड आउट करना है। ओके, तो ये देखिए कुछ यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर सकते हो। संधि बंधानी शिथिलानी करोति विकासी ततः विश्लेष्य ओजस्य धातुभ्यो यथा क्रमुक कोद्रवा। ओके, कोद्रवौ ऐसा वहाँ पे समथिंग टेक्स्ट बुक में आया है। संधि बंधानी शिथिलानी करोति विकासी तत विश्लेष्य ओजस्य धातुभ्यो यथा क्रमुक कोद्रवौ। ओके, कोद्रवौ, तो कहने का मतलब क्या है, संधि के बंध को जो शिथिल करता है। संधि बंधानी शिथिलानी करोति विकासी ततः, विकासी मतलब क्या है, जो संधि के बंध को, बंध दैट मीन ज्वाइंट्स को। अभी यहाँ पे आप संधि के बंध दैट मीन ज्वाइंट्स के मतलब वहाँ पे जो बोन के बीच में, टू बोन के बीच में जो जॉइंट्स फॉर्म हुई है, वो उनको भी आप वहाँ पे संधि समझ सकते हो। मेनली वही संधि होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सेल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, लिगामेंट जो है, ओके, जो टेंडन है, उनके वजह से जो अटैचमेंट जो हुई रहती है ना, वो भी लूज आउट हो जाते हैं। ओके, तो नॉट ओनली विथ संधि, नॉट ओनली विथ जॉइंट्स, दे आर कंपेयरिंग और दे आर टेलिंग अस कि वहाँ पे वो लिगामेंट और जो टेंडन है, जो सेल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो भी वहाँ पे वो लूज आउट हो सकते हैं। ओके, यानी कि संधि बंधानी शिथिलानी, बंध के संधि जो बना हुआ है वो हमारे जॉइंट्स के बीच में बना हुआ है, या फिर सेल्स के बीच में बना हुआ है, या लिगामेंट है, या फिर लिगामेंट और बोन के थ्रू है, या फिर वो बोन के बीच में है। कोई भी संधि है उनको वो क्या करते हैं, शिथिलानी, लूज आउट करते हैं। वो किसके थ्रू होता है, विकासी, उन्हीं को हम बोलते हैं। विश्लेष्य ओजस्य धातुभ्यो, मतलब क्या है, हर एक धातु का जो ओज होता है ना, वो उनको कम करता है। अब ओज मतलब क्या होता है, किसी भी टिश्यू का जो एसेंस भाग होता है ना, जो सबसे उसका महत्वपूर्ण जो वो अंग होता है, जो पार्ट होता है किसी भी टिश्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं,
ओज बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारे विषय द्रव्य होते हैं, जो हमारे मध्य द्रव्य होते हैं, इनके अगर आप गुण देखोगे, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, व्यवायी गुण, ओके, जो हमारे विकासी गुण हैं, तीक्ष्ण गुण हैं, ओके, तो जितने भी ऐसे भी जो गुण हैं, उष्णम, तीक्ष्णम, व्यवायी, तीक्ष्णम, सूक्ष्म, विकासी, ओके, तो जितने भी ऐसे भी गुण हैं ये सभी मध्य और हमारे विषयों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखोगे ओज का, अगर ओज के अगर गुण की बात करोगे, ओके, ये टोटली अपोजिट होते हैं हमारे जो विषय, जो गुण विषय और मध्य में पाए जाते हैं। तो ड्यू टू अपोजिट, ड्यू टू कंट्रोवर्सी ऑफ दिस पर्टिकुलर दो बोथ प्रॉपर्टीज, ओके, ऑफ विष एंड ओजा, ओके, वहाँ पे होता क्या है कि जो विष द्रव्य के जो प्रॉपर्टीज, जो गुण होते हैं, वो ओज के प्रॉपर्टी को वहाँ पे वो नष्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और अल्टीमेटली वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप देखने जाओगे ओज के प्रॉपर्टीज़ को, तो वहाँ पे गुरु है, मंद है, सरगुण का है, ओके, स्थिर गुण का है। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, इनके जो गुण हैं वो अपोजिट होते हैं हमारे ओज से। ओके, तो विश्लेष्य ओजस्य धातुभ्यो यथा क्रमुक कोद्रवई। ओके, तो क्रमुक मतलब होता है सुपारी, ओके, जिसे हम पुंग भी बोलते हैं, और कोद्रवऊ यहाँ पे श्लोक में आया है, और उसको हम क्या बोलेंगे, कोद्रव बोलेंगे। ओके, तो कोद्रवा जिसको हम बोलेंगे, जिसका कोद्रवा एक प्लांट होता है। ओके, तो अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, हमारे विषय द्रव्य के अंदर उनको इंक्लूड करते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारे जो धातु के जो ओज होते हैं वो उनको कम करते हैं। ओके, क्यों कम करते हैं, मैंने उसका रीज़न बताया, क्योंकि ओज की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो विष के या फिर मध्य के टोटली अपोजिट होते हैं। ओके, यहाँ पे एक और श्लोक लिखा गया है, विकासी स्याद संधिबंध विमोचकम। विमोचकम दैट मीन लूज आउट। ओके, लूज आउट करना, उसको तोड़ना, ये सभी आप उसको रिलेट कर सकते हो। ओके, तो आपको ये श्लोक बाय हार्ट करना है। श्लोक अगर आपको स्टिल नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो। ओके, तो लेट्स गो टू द आवर डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये देखिए, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपको क्लियर समझे। द ड्रग विच सेपरेट्स द ओजा फ्रॉम द धातुज एंड रिजल्ट इन द लैक्सिटी ऑफ द टिश्यू। ओके, तो यूनियन जो भी बना हुआ है संधियों के बीच में, टिश्यू के बीच में, उनको तोड़ता है हमारा विकासी कर्म। एग्जाम्पल दिया है क्रमुक और कोद्रव। ओके, ये दो एग्जाम्पल हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ संधि बंधन मीन्स ज्वाइंट। ओके, वो यहाँ पे कुछ आचार्य बोलते हैं कि ये संधि मतलब है ज्वाइंट्स के बीच में, जो यानी कि बोन के बीच में जो ज्वाइंट बनी है उनको हम संधि बोलेंगे। लेकिन अगर आप अदर आचार्य को मत देखोगे तो वो अलग बोलते हैं कि लिगामेंट है, जो हमारे जो टेंडन है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, उनके वो भी लूज आउट होते हैं। वो भी अगर उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो भी अगर कम हो जाते हैं तो उनको भी हम संधि रिलेट करते हैं। दिस ड्रग में स्टिमुलेट द CNS डायरेक्टली विदाउट द फर्दर डिप्रेशन। ओके, तो जो इसका एग्जाम्पल मॉडर्न में दिया है लैप्टोजोल। ओके, अकॉर्डिंग टू द डलहन द विकासी ड्रग स्पेल ऑल ओवर द बॉडी विदाउट अग्निपाक एंड कॉसेज द धातु शैथिल्य। शैथिल्य मतलब लूजनेस। ओके, लूजनेस दैट मीन शैथिल्य, जिसे हम बोलते हैं संस्कृत में। ओके, तो डलहन जी बोलते हैं विकासी ड्रग क्या करता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड, पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो मैंने आपको बताया कि व्यवायी, विकासी गुण ये सभी एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं। ओके, व्यवायी गुणों के द्वारा वो पर्टिकुलर द्रव्य पूरे शरीर में फैलता है और अल्टीमेटली वो क्या करता है, वहाँ पे धातु को शैथिल्यता प्रदान करता है। यहाँ पे अदर आचार्य क्या बोलते हैं कि व्यवायी एंड विकासी आर नथिंग बट सर्वगुण ऑफ विशेष एंड तीक्ष्ण गुण एज पर द हमारे जो एज पर द सम आचार्यस व्यू। ओके, वो क्या बोलते हैं कि व्यवायी और विकासी आर नथिंग बट सर्वगुण, जो हमारे विशेष एंड तीक्ष्ण गुण जो है हमारे एज पर द सम आचार्यस व्यू। ओके, तो इनके कहने का मतलब क्या है कि जो अलग अलग द्रव्य के अंतर्गत जो पाए जाते हैं, ओके, तो ये सभी द्रव्य के जो गुण होते हैं, ओके, विषय द्रव्य और मध्य द्रव्य के अंतर्गत वो सेम, मतलब वहाँ पे वो विशेष गुण होते हैं और तीक्ष्ण गुण वहाँ पे वो बोलते हैं। ओके, चरक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मध्य एक्सप्लेन दैट द व्यवायी एंड विकासी प्रॉपर्टीज विल अफेक्ट द स्थिर एंड फ्लक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ओजास। ओके, तो वो बोलते हैं कि मध्य के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं व्यवायी और विकासी, वो हमारे संलक्षण और स्थिर ये प्रॉपर्टीज़ ओज के इनको अफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली जो हमारे धातु के जो ओज होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ओके, तो स्थिर और संलक्षण जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो गुण होता है ओज का, वो उनको कम करते हैं। तो अबाउट डिस्क्रिप्शन से ये इंडिकेट होता है कि विकासी अफेक्ट द ओजा डायरेक्टली वाइल व्यवाई इज नॉट। व्यवाई पूरे द्रव्य को फैला रहता है, लेकिन विकासी क्या करता है, धातु शैथिल्यता ड्यू टू ओज के प्रॉपर्टीज़ में कॉन्ट्रावर्जी के होने की वजह से उनके बीच में
वहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, उनके बीच में घमासान युद्ध होता है, वहाँ पे फाइट होती है और ओज वहाँ पे नष्ट हो जाता है। ऑल टिश्यू रिलेटेड टू कफ मेनली देयरफॉर विकासी द्रव्य में अफेक्ट द कफ मेनली क्यों बोल रहे हो, क्योंकि संधियों के बीच में जो साइनोवियल में जो मेम्ब्रेन होता है, साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, वहाँ पे वो कफ को रिलेट करते हैं। ओके, वहाँ पे वो बोलते हैं कि वो हमारा टाइप ऑफ कफ है। ओके, तो देयरफॉर विकासी द्रव्य में अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू सिंस द श्लेषक श्लेष्म इज प्रेजेंट इन द संधिस। ओके, वही वो बोल रहे हैं कि श्लेषक कफ जो होता है वो हमारे संधियों में पाया जाता है और वही डायरेक्टली वो मेनली अफेक्ट करता है विकासी गुण। ओके, विकासी गुण जो कि हमारे विषय द्रव्य और मध्य द्रव्य में था। ओके, वही अफेक्ट करता है हमारे जो श्लेषक जो हमारा कफ होता है, जो कि संधियों में पाया जाता है, जो कि हम मॉडर्न में साइनोवियल फ्लूइड से उसको रिजेंबल करते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा आपका विकासी कर्म। ओके, ये देखिए बहुत ही फेमस एग्जांपल क्रमुक, सुपारी और कोद्रव। ओके, तो पैप्सलम जो भी हमारे स्कॉर्बुटुलम जो भी है, ओके, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कोद्रवा बोलते हैं। और क्रमुक दैट मीन अकेसिया जो हमारा कैटेचू है, तो अकेसिया कैटेचू या खदीर का है, आप इसको देख लीजिए एक बार करेक्ट है या नहीं। ओके, तो ये हमारा जो क्रमुक जिसे हम सुपारी बोलते हैं, पुग भी बोलते हैं उसको। ओके, तो जूम मैंने में आपको देख सकते हो अच्छे तरीके से, सुपारी क्लियरली विजिबल हो रहा है ये, और ये हमारा कोद्रव है। ओके, तो कोद्रव का वो सीड था। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम लेक्चर कंक्लूड करेंगे। ओके, तो वैवाही और विकासी कर्म जो कि हमारे विषय द्रव्य और मध्य द्रव्य में पाए जाते हैं, वो पूरे शरीर में पहले द्रव्य को फैलाते हैं और उनका पूरे स्रोतस में पूरा द्रव्य फैल जाने के बाद अलग अलग एक्शन होता है। ओके, तो विकासी जो कर्म था, विकासी जो गुण था, वो विकासी कर्म करता है। और विकासी कर्म करता है क्या है, करता है वो संधि के बंध को जो करता है वो शिथिल करता है और ओज को भी कम करता है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।